और अगर रिकॉर्डिंग रोक ली मुझे चैट के थ्रू कोई भी बंदा बता दे कि बस आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है तो। आई गेस मेरे साउंड का तो इशू नहीं है। अगर साउंड का मेरा इशू नहीं है, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, तो काइंडली ज़रा मुझे फीडबैक दें चैट के अंदर कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है और मैं फिर अब सेशन को स्टार्ट करने लगा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा कंफर्मेशन हो जाए कि अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ साफ आ रही है तो। ठीक है। अली बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। अच्छा, मैं इस दौरान मतलब आप लोगों से एक चीज़ शेयर कर लूँ। अगर आप लोगों के पास आसपास कहीं कोई रजिस्टर पेन या पेंसिल अवेलेबल है तो मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट दे सकता हूँ। आप लोग जल्दी से अपना पेन पेंसिल और ये सारा कुछ ले आइए। जितने भी लोग अभी अभी आए हैं, इन्होंने दोबारा ज्वाइन किया, मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई रजिस्टर, कोई पेन पेंसिल अगर चीज़ को इस तरह की अरेंज हो जाती है तो काइंडली वो अरेंज कर लें, क्योंकि कुछ इसके अंदर हिंट्स होंगे जो आपस में मिलते जुलते होंगे, तो उसके लिए फिर हमें आसानी होगी इस चीज़ को समझने के लिए। अदरवाइज नहीं भी हो तो इट्स ओके। आप लोगों के पास स्लाइड्स मैं शेयर करूंगा और फिर वो बाद में भी आप लोगों को मिल जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, तो आप लोग देख के बता दीजिएगा कि आप लोगों के पास मेरी स्क्रीन सही आ रही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना कोऑपरेटिव हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ठीक है, शो हो रही है, ठीक है। जितने भी नए लोग आए हैं और जितने भी मतलब अभी हम सबके साथ ज्वाइन थे, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपने टाइम निकाला हमारे लिए। असल में आज का जो सेशन है वो कुछ इस हवाले से है कि अभी सबसे पहले हम ज़रा स्टार्ट लेते हैं पेंडेमिक से। अभी हमारे सामने एक सिचुएशन थी कि हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आराम से स्पेंड कर रहे थे, फिर हमने पेंडेमिक देखा और अचानक सब कुछ बंद हो गया। इस सब में अगर हम गौर करें तो दुनिया की तकरीबन हर फील्ड के लोग अपने अपने घर बैठ गए थे, सिवाय एक फील्ड के, और वो थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की कोई मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से हो, या कोई भी हो। वो लोग जो हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग थे जो काम कर रहे थे और प्रॉपर इस हवाले से अर्निंग कर रहे थे। तो कोड फिक्स की प्लेटफॉर्म की जानिब से जो आप लोगों के लिए इस टाइम कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके अंदर हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पर ही रहेंगे, ताकि एक कोर कॉन्सेप्ट के पाइथन और प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्चुअली में है क्या, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और इसके थ्रू अर्निंग कैसे हो सकती है। इसके एंड में आप लोगों को ये भी मैं चीज़ दिखाऊंगा कि इस टाइम पाइथन की दुनिया में वैल्यू क्या है, पाइथन अपनी क्या वर्थ रखता है। मैं खुद इस टाइम एंड्रॉयड, आईओएस और वेब एप्लीकेशंस का डेवलपर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल का एक्सपीरियंस और प्रॉपर मैं मार्केट के अंदर इसका काम कर रहा हूँ।
माइक्रोफोन पास कर लो, ठीक है। बॉस मैंने ऑलरेडी माइक लगाया हुआ, कॉलर माइक और बिल्कुल साथ ही है। अ, ठीक है। हाँ, और सेशन बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है और वो सारा कुछ है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास, मैं ये बात कर रहा था कि पाइथन की इस टाइम एक्चुअली में वैल्यू और वर्थ इतनी है कि आप इस टाइम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आपने स्पॉटिफाई का नाम सुना होगा। स्पॉटिफाई उन लोगों को पता होगा जो म्यूज़िक लवर्स हैं। म्यूज़िक लवर्स इस टाइम जितने भी म्यूजिशियंस, जितने भी आपके पास सिंगर्स हैं, वो ये समझते हैं कि अगर उनका गाना स्पॉटिफाई पे ना हो तो उनकी एक तरह से तौहीन होती है। स्पॉटिफाई भी पाइथन को यूज़ करते हुए बनाई गई है, और इसकी सबसे बड़ी हाई एक आप समझ सकते हैं कि वैल्यू ये है कि ये बहुत आसान है। ये बहुत आसान है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के निस्बत में ये बहुत ज़्यादा ही आसान है, और इसको समझने में भी हमें बहुत आसानी होती है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कंप्यूटर का बैकग्राउंड रखते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं भी रखते होंगे। तो उन सब के लिए कुछ मैंने मटेरियल रखा है, ताकि हम एक बेसिक लेवल से, जाहिर है हमने जिस टूल का एक सॉफ्टवेयर बनाना है हमें उसकी कुछ बेसिक्स भी पता होनी चाहिए। अब यहाँ से सब लोगों, अगर यहाँ से पहले वाली कोई बात आप लोगों ने अगर सुनी हो और वो समझ ना आई हो तो कोई मसला नहीं है। अब जो आपके सामने इंट्रोडक्शन का सेशन स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है और इसके ऊपर बज़ाहिर गौर करना है। इसको नोट डाउन कर लें तो और भी अच्छा है। हमारे सामने सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसके अंदर है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अच्छा, कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इसका एक्चुअली में मकसद क्या है? पास्ट में जब कंप्यूटर्स की, अब तक टोटल 5 जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ जनरेशन जो है वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाती है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का मतलब ये है कि वो मशीन्स जो खुद काम करती हैं, जो रोबोट होते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और भी मज़े की मैं ये बता दूं कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेसिकली रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डायरेक्टली सपोर्ट करती है। यानी कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर आप आसानी से रोबोट्स की फील्ड में, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में आसानी जा सकते हैं। और इसके अंदर एक और मज़े की बात यह है कि जो गूगल की एक वॉइस नोट सर्विस है, अगर हम सर्च पे जाते हैं और वहाँ पे उसका माइक यूज़ करके कुछ सर्च करते हैं, तो इस टाइम जो वो है वो भी एक आर्टिफिशियल रोबोट है। और वो चीज़ भी पाइथन के अंदर एक तरह से डेवलप की गई है, और उसके सपोर्ट लैंग्वेजेस, और मज़े की बात यह है कि वो गूगल के अपने भी कंट्रोल में नहीं है। मतलब इस लेवल की वो एडवांस चीज़ है, और पाइथन की वर्थ इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता और भी आगे समझ आएगी। कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं जिसमें आप देख सकते होंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एंड ओएस। तीन चीज़ें समझने के लिए मैं आपको अभी एक डायग्राम्स के थ्रू समझाऊंगा। मुझे आपने ये बताना है कि आप लोगों के सामने मैं एक स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, क्या वो स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है या नहीं। ये पेंट की एक स्क्रीन आ रही होगी आप लोगों के सामने, मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि ये आपके सामने आ रही है या नहीं। यस, ठीक है, आ रही है। अच्छा, अब इसके अंदर सीन क्या है, हमने अभी बातें की हैं दो, उन दो को हमने ज़रा सामने रखना है, और उनके अंदर हमने ये देखना है कि एक्चुअली में सॉफ्टवेयर और इसके अलावा हमारे पास जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एक्चुअली में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा, इसका फॉन्ट बहुत छोटा होगा तो एक सेकेंड। ठीक है, सॉफ्टवेयर, मैं जूम कर लेता हूँ, अब आप लोगों को ये चीज़ आराम से नज़र आ रही है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर लिखा है मैंने, और मैं आप लोगों के सामने लिखने लगा हूँ हार्डवेयर। इसका फॉन्ट भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सॉफ्टवेयर के बगैर कोई हार्डवेयर नहीं चल सकता, और हार्डवेयर के बगैर कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। इन दोनों का आपस में लिंक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा लिंक होना ज़रूरी है कि अगर हमारे पास रूह है और बॉडी ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर बॉडी हो और उसमें रूह ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। इन दोनों की कोलेबोरेशन होती है
तो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो हम एक मीडिया का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, यानी एक हार्डवेयर यानी मोबाइल मौजूद था और हमने सॉफ्टवेयर उसके अंदर यूज़ किया। अब मज़े की बात यह है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों भी एक ऐसी चीज़ है उसके बगैर अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं कर सकते। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बगैर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब इन तीनों चीज़ों को हमें समझना कैसे है वो अब आप ज़रा देखें। मेरे पास एक हार्डवेयर है और मैं आपके सामने उसकी कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। ये चीज़ आपको अभी आसानी से समझ आ जाएगी, जिस तरह माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर्स हो गए, माइक हो गया, इस तरह की जो भी हमारे पास इक्विपमेंट जो फिजिकली नज़र आ रहे होते हैं वो सारे हमारे पास एक तरह से हार्डवेयर होते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली में होते क्या हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप है, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गए, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो आपके पास एक तरह से, अब मैं तो इसको थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ आपके सामने, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर ना कुछ आ जाती हैं चीज़ें, कुछ होते हैं जो कि यूज़ होते हैं आपके मोबाइल में, कुछ आपकी वेबसाइट्स होती हैं और कुछ होती हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके लैपटॉप्स, आपकी मैक ओएस या फिर आपकी विंडोज़ के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर चलते हैं। मोबाइल्स का आपको पता है कि ये आपके सेल फोन्स के अंदर, जिस तरह व्हाट्सएप हो गई आपके पास एक तरह से मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, और एक तरह से आपके पास फिर वेबसाइट्स होती हैं जो आपको पता है कि वेब पे भी मोबाइल पे भी आप चला सकते हैं और उनको डेस्कटॉप पे भी चला सकते हैं। अच्छा, ये बात तो हमारे सामने एक चीज़ ओके हो गई। हमें अब ये पता चल गया कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी रह गया, मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं बताया, मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बताता हूँ। एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास आ जाते हैं विंडोज़, एंड्रॉयड, आईओएस एक्सेट्रा। आईओएस यानी कि जो आईफोन के अंदर यूज होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे विंडो है, विंडो नहीं होगी तो जाहिर बात है हम माउस नहीं चला सकेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विंडो और सॉफ्टवेयर दोनों डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमें वो इन्वायरमेंट देता है, वो माहौल देता है, वो टूल देता है, जिसके टूल को इस्तेमाल करते हुए हम अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और उसके साथ हम अपना हार्डवेयर कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन अगर हमारे पास ड्राइवर्स ना हो तो हम विंडो को इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। अब हमने ये हार्डवेयर देख लिया, सॉफ्टवेयर देख लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया। अगर यहाँ तक आप में से किसी को कोई भी इशू हो तो आप मुझे काइंडली बता सकते हैं। अगर किसी ने कोई बात रिपीट करवानी हो तो बता सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है। फिर मैं यहाँ से आगे चलूँगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली आप मुझे बता दें। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अब excuse me। अच्छा, किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आप लोगों के पास एक चीज़ होना लाजमी है, वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज। बेसिकली प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने आज अभी देखना है। अब जैसे मैंने ये डायग्राम वाला सेशन ओपन कर ही रखा है, तो मैं अब आप लोगों को सारा कुछ इसके अंदर दोबारा बताता हूँ एक नए उसमें। मैं आपके सामने एक चीज़ लिख रहा हूँ और उस चीज़ का नाम है प्रोग्राम। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
और एक चीज मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, सॉफ्टवेयर। बेसिकली हमने क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखनी है बाय यूजिंग पाइथन लैंग्वेज, तो हमारे पास प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के दरमियान का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक सिंगल प्रोग्राम आपके पास होता है किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक चीज़ करता हूँ और वो होती है कि मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप चाय बनाएं। अब चाय बनाना आपके लिए आसान है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? मिल्क यानी दूध चाहिए, वाटर चाहिए, ये जो टी लीव्स होते हैं ये चाहिए आपको, एटसेट्रा। और शुगर भी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बज़ाहिर हम एज अ पाकिस्तान की कौम तो ये कर लेते हैं कि हम सारी चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता होता। हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। अब मैं आपको डेली लाइफ के सबसे पहले एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डेली लाइफ के अंदर क्या होता है कि हम एक काम करने के लिए उसके स्टेप्स बनाते हैं। हम सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, ब्रेकफास्ट लेंगे और फिर हम अपने काम को या स्कूल या कॉलेज वटेवर हमें जहाँ जाना है हम वहाँ जाएंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि हम जब चाय बनानी है तो हम पहले दूध लेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डालना हुआ तो वो डाल लिया, अदरवाइज दूध लेंगे, उसमें पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, उसको उबाल कर हम चाय बना लेंगे। यानी इट्स बेसिकली स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। एक स्टेप होगा तो ही अगला स्टेप होगा, अदरवाइज वो चीज़ नहीं होगी। वो चीज़ हो भी गई तो वो सही से नहीं होगी। तो प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एक आपके सामने मैंने सिर्फ एक चीज़ लिखी है और वो है प्रोग्राम। मैं यहाँ पे एक दफ़ा और इसके अंदर लिखता हूँ, और इस दफ़ा मैं एक चीज़ नहीं लिखूंगा, इस दफ़ा मैं एक से ज़्यादा दफ़ा लिखूंगा। और वो क्या होगा? एक प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3। यानी कि अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे तो वो कंबाइन होकर हमें एक क्या चीज़ दे देंगे? कंबाइन होकर हमें वो एक सॉफ्टवेयर दे देंगे। यानी कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स हो जाते हैं तो वो कंबाइन होकर हमें सॉफ्टवेयर दे देते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला या कोई चीज़ ऐसी जो समझ ना आई हो तो वो मुझे बता दे। प्रोग्राम की डेफिनेशन, इसकी एक्चुअली में जो डेफिनेशन होती है वो होती है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। ये प्रोग्राम जरूरी नहीं है कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड हो, ये प्रोग्राम आप लोगों की डेली लाइफ से मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। मकसद ये है कि इसकी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होगी। और यहाँ तक इसकी ये एक्चुअली में एक बात आपकी कंप्लीट होती है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ स्लाइड्स निकालनी है। अब जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम होगी, आप मिल्क वाटर शुगर को प्रोग्राम एक, प्रोग्राम दो कह रहे हैं। देखिए एक प्रोग्राम, अच्छा अब इसके अंदर भी ना कुछ मल्टीपल हिसाब किताब है। देखें, एक प्रोग्राम देखा जाए तो बेसिक लेवल पे देखा जाए तो दूध डालना भी एक प्रोग्राम है। आप पहले ढक्कन खोलेंगे फिर उसमें से दूध निकालेंगे। पानी डालना भी एक अलग प्रोग्राम है। पत्ती का डब्बा खोलेंगे उसमें से आप पत्ती डालेंगे, तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। तो प्रोग्रामिंग जो है वो एक्चुअली में माइनर लेवल से लेके मैक्सिमम लेवल तक, हर लेवल से, छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ही है। अब जब वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर आ जाती हैं तो वो सारी चीज़ें एक तरह से आपके पास प्रोग्राम के अंदर आ जाती हैं। अब आपके सामने एक डायग्राम आ रही है जिसके अंदर आपको कुछ हार्डवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर, इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अब विंडोज़, मैक ओएक्स, ये सारी चीज़ें एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये सपोर्ट करते होते हैं सॉफ्टवेयर्स को, और उनको यूज़ करते हुए हम आगे चलते हैं। अच्छा, ज़रा वापस आते हैं यहाँ पे। अब का सेशन एक थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे में हो गया। इसके अंदर अब आपने, मैं आपके सामने एक चीज़ लिख रहा हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दुनिया में एक तो है नहीं,
जिस तरह इंसान एक नहीं है, इंसानों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लैंग्वेजेस की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। और जब आप बात करते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज की, तो मुख्तलिफ कैटेगरीज का मतलब ये होता है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लैंग्वेज तो नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास लैंग्वेजेस आ जाती है दो। एक होती है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज, मैं सारा नहीं लिख रहा, मैं इसको शॉर्ट लिखता हूँ, वर्सेस लो लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस का एक अलग मार्केट में स्कोप है, लो लेवल लैंग्वेजेस का एक अलग मार्केट के अंदर स्कोप है। इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आज इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये एक ऐसी फील्ड है डेवलपमेंट की, चाहे वो वेब से हो, वर्डप्रेस से रिलेटेड हो, चाहे आप इसकी ग्राफिक्स के हवाले से आप बात करते हैं, चाहे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से बात करते हैं, आप जैसे मर्जी कर लें। ये एक ऐसी फील्ड है जो कभी खत्म नहीं होगी, एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही आपको लगेगा कि आप कम आए हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्चुअली में दो तरह की होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस। वैसे कैटेगरीज वाइज हम देखा जाए तो इनको सम अप कर सकते हैं मुख्तलिफ बातों के अंदर, मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर। फिलहाल हम इसको इन इन अ वेरी शॉर्ट वे, क्योंकि हमने इसको एक तरह से बेसिक लेवल का इंट्रो रखना है, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस आप दुनिया में कहीं भी किसी भी, आप गूगल के ऑफिस में चले जाएं, आप फेसबुक के ऑफिस चले जाएं जॉब करने, वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट होगा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस। बात क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस में फ़र्क कैसे समझ आएगी, फ़र्क कैसे समझ आएगी, दोनों चीज़ों का फ़र्क आप लोगों के सामने ये स्लाइड बहुत मुश्किल से ढूंढ कर इसको थोड़ा सा कंपाइल करके एडिट करके आपको दिखाई जा रही है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट इसके अंदर, वैसे मैं ये सारे पॉइंट आपको ओवरव्यू कुछ इनमें से पहले भी बता चुका हूँ, कुछ इनमें से जो होंगे जो मैं अब आपको नहीं बताऊंगा। एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, एक सेकेंड, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, एक तो वो मेमोरी एफिशिएंट है, वो मेमोरी बहुत थोड़ी लेती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस आपकी मेमोरी ज़्यादा लेती है। अब इसका क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब आप लोग ध्यान से लिख लें, एफिशिएंसी एक ऐसा वर्ड है जो आगे बार बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में चाहे जो मर्जी लैंग्वेज में यूज होगा। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आप कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लें। मैं बात को रिपीट कर देता हूँ, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेते होते हैं। एफिशिएंसी इज एक्चुअली, मतलब इट्स लाइक कि आपने कम पैसों में ज़्यादा चीज़ ले ली। जैसे कहते हैं ना, शॉपिंग करना एक आर्ट है। ये नहीं कि आपने लाखों रुपए की शॉपिंग कर ली तो आप एक शॉपिंग आर्टिस्ट हैं। आप कम पैसों में एक अच्छी शॉपिंग करना एक आर्ट है, ये एक एफिशिएंट शॉपिंग है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस पर हम लोग काम करते हैं, जिस पर आप लोगों को सिखाया जाएगा, वो आपकी मेमोरी, मोबाइल की, लैपटॉप्स की, वर्क स्टेशन की, सबकी मेमोरी बहुत कम लेती है। और इसी यही वजह है कि हमारी इतनी हैवी गेम्स बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, क्योंकि वो मेमोरी लेती ही नहीं है, बहुत मामूली से होती है। प्रोग्रामिंग फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस समझने में हमारे लिए आसानी होती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से, मैं अब आप लोगों के सामने एक चीज़ और, मशीन लैंग्वेज जो है, एक्चुअली में मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए आपके पास एक चीज़, कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कंप्यूटर को ना, कभी भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ मशीन लैंग्वेज, या मैं यहाँ सपोज लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, अब मेरे कंप्यूटर को ना ये नहीं पता कि ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, मेरे मोबाइल को भी नहीं पता ये हेलो वर्ल्ड लिखा है। एक्चुअली में ये होती हैं कुछ मशीन कोड्स होते हैं, और वो कोड, मजे की बात है, सिर्फ दो कोड है, एक है जीरो, ठीक है, और एक है वन। इन पूरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पूरे कंप्यूटर का जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मोबाइल्स, इन सब के अंदर जो सर्किट है सारे दो चीज़ों पे चल रहे हैं, एक पे है जीरो, एक पे है वन। ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान से समझनी है। मशीन कोड्स होते हैं ये जीरो और वन, इन पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऐसे इनके ऊपर हमारा इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो कल को अगर आपसे कोई पूछे यार तो मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड क्या होता है, आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें जीरो और वन होती हैं। इसकी भी एक वजह है। मैं आपको एक चीज़ ज़रा आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक है आस्की कोड, शायद आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और देखा होगा। ये कुछ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं,
इमेजेस में कोई साफ सी अगर इमेज मुझे मिल जाए। ये वाली देख लेते हैं, ये कुछ किसी हद तक साफ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप जरा ये देखें, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब कुछ कोड्स हैं और कुछ नंबर्स हैं। अगर मैं लिखता हूँ ना कैपिटल ए, दैट डजंट मीन कि वो कैपिटल ए है। उसका आस्की कोड होता है 64। कंप्यूटर उसको अपने हिसाब से 0 1 के अंदर कन्वर्ट करके आस्की कोड को यूज करते हुए ये सारे काम कर रहा होता है। आस्की कोड को किस तरह इस्तेमाल करना और क्या चीज़ें होती है, ये भी मैं आगे चल के आप लोगों को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। समझने में आसानी होती है लो लेवल लैंग्वेजेस को, और हाई लेवल लैंग्वेजेस समझने में आसान है, लो लेवल लैंग्वेजेस थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है। और मेंटेन करना आसान होता है वो चीज़ों को मेंटेन। इन चीज़ों को आप एक नज़र जब आप पढ़ लेंगे ना, तो ये चीज़ें सारी आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। अगर मज़ीद इसमें कोई भी इशू होगा तो जो भी क्वेश्चन वगैरह आप लोगों के आएंगे इंशाल्लाह उनको उस हिसाब से बता देंगे। असल मुद्दे की बात क्या है? असल मुद्दे की बात यह है भाई कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती हैं आपके पास पाइथन, C++, जावा, C#। इसके अलावा बेशुमार लैंग्वेजेस हैं। हर लैंग्वेज का एक अपना स्कोप है, लेकिन हमने वो लैंग्वेज लेकर चलनी है जिससे हम अपना एक कैरियर बनाए। और पाइथन इस टाइम, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, जो लोग लेट आए हैं मैं उनको भी बता दूं, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है कि ये डायरेक्टली रोबोट्स टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। और अगर आपने रोबोट्स की ये सारी चीज़ें देखनी हो, समझनी हो, पढ़नी हो, तो आपको पाइथन आना बहुत ज़रूरी है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो फ्यूचर है और कभी ख़त्म नहीं होनी। असेंबली लैंग्वेज, फिर बात असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज एक तरह से लो लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती हैं, जो कि जीरोज और वंस को यूज़ करती हैं, ये जैसा मैंने अभी आपको पहले वाली स्लाइड के अंदर बताया। अब इसके अंदर मैं आपको ओवरव्यू देता जाऊँगा। पाइथन की इंस्टॉलेशन कैसे होगी? विजुअल स्टूडियो एक टूल होगा। मिसाल के तौर पे विजुअल स्टूडियो क्या है? मैंने एक केक बनाना है। केक बनाने के लिए मुझे उसके लिए एक ओवन चाहिए। मेरे पास ओवन नहीं होगा, मैं एक अच्छा केक नहीं बना सकता। मेरे पास जब तक एक फ्रायर नहीं होगा, मैं अच्छे फ्राइज नहीं बना सकता। यानी मुझे टूल चाहिए अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, मुझे टूल चाहिए। और जब मैं प्रोडक्ट बनाने का टूल मुझे चाहिए होगा, तो पाइथन हमारा एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर जो होगा वो पाइथन में बनेगा। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो पाइथन को यूज करते हुए बनेगा, लेकिन उसको बनाने के लिए जो टूल चाहिए वो होगा विजुअल स्टूडियो कोड। इसकी किस तरह से इंस्टॉलेशन होती है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके अंदर कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा और प्रोग्रामिंग के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप लोगों ने लाजमी सुनने। अगर इसके अंदर भी कोई इशू हुआ तो मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप लोगों को अगर कोई भी इशू हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें ये है। कुछ डाटा टाइप्स हैं, घबराना नहीं है। डाटा टाइप्स क्या होती हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक अगर आपके पास कोई इशू हो तो मुझे आप चैट के अंदर बता सकते हैं। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ और भी बताता चलूँ इसके साथ साथ ही। आप लोगों ने आना है गूगल पे और आप लोगों ने लिखना है पाइथन इंस्टॉल। कुछ नहीं लिखना, ये स्टेप्स मैंने आपको स्टार्ट में बता दिए थे, और जो लोग लेट आए हैं उनको मैं बता दूं कि रजिस्टर पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे पहले रजिस्टर नहीं था तो अब ले आए, क्योंकि अब आपके पास रजिस्टर होना ज़रूरी है। पाइथन को इंस्टॉल करना है आपने। जब आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो पहला पहला लिंक आएगा ORG के नाम से, पाइथन ORG के नाम से। सिंपल एक येलो कलर का आपके पास बटन आ रहा होगा, आपने इंस्टॉल करना है। जिस तरह गेम इंस्टॉल डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही है। इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और कोई भी चीज़, कोई ऐसी ऐसे कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है जो चीज़ें आपको मुश्किल हों। अच्छा, उसके बाद आपने आके लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने अभी आप लोगों को बताया, मैं ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड एक टूल होगा जिसको यूज़ करते हुए हम पाइथन के थ्रू हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो पाइथन और ये सारी चीज़ों को हमने लेकर चलना होगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को समझ शायद ना आ रही हो कि विजुअल स्टूडियो कोड क्या है और पाइथन को किस तरह से मर्ज करेंगे। आप लोगों का ये हेडिक है ही नहीं, आप लोगों ने इस चीज़ को देखना ही नहीं है कि इनको आपने मर्ज कैसे करना है। क्या आपने दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है, विजुअल स्टूडियो कोड और आपको इंस्टॉल करना होगा पाइथन।
पाइथन डायरेक्ट जाएगा आपकी सी के अंदर, तो इसको काइंडली सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल रखिएगा और कहीं इंस्टॉल नहीं करना। कोई कन्फिग्रेशन नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आते हुए आपने ये देखना है कि आपकी विंडो कौन सी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मैक ओएस वाई प्रेफर विजुअल स्टूडियो और पाइचार्म और इक्लिप्स, बिल्कुल पाइचार्म और इक्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड करें और इस कोर्स के अंदर भी। अच्छा, बाय द वे ना, जो इक्लिप्स है ना वो थोड़ा सा हैवी भी है, और इन सब के अंदर जो लाइट वेट है ना, मेमोरी एफिशिएंट जो हमने अभी बात की थी वो थी विजुअल स्टूडियो कोड। लेकिन आप चाहें तो आप पाइचार्म भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक और इसके अलावा इसका एक अल्टरनेटिव और भी बताऊंगा। मिसाल के तौर पे अब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्निकली विजुअल स्टूडियो को शायद हैंडल ना कर पाए, क्योंकि उसके एक अपने वो मेरे साथ कुछ डाउनलोडिंग लगता है स्टार्ट हो गई है। हाँ वो ठीक है, विजुअल स्टूडियो मेरे को ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अच्छा, अब मैं, हाँ, अच्छा इसके अंदर मैं आपको मैक ओएस का नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको विंडो ओएस का बता रहा हूँ। आप पाइचार्म भी यूज़ कर सकते हैं, इक्लिप्स यूज़ करते हैं, कोई भी आप चीज़ यूज़ करना चाहें, लेकिन इनका अल्टरनेटिव एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव ये है कि सपोज अगर आप टेक्निकल इतने अच्छे नहीं है, लाइक होता है ना कि स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही, तो आप यहाँ आए, गूगल पे जस्ट आपने ये लिखना है ऑनलाइन पाइथन एडिटर या कंपाइलर, आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। ये लिंक आएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। सपोज करें अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड आपका सिस्टम, अब आपकी इतनी अच्छी स्पेक्स नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को बआसानी सपोर्ट नहीं कर सकता, तो आपको मसले वाली बात ही नहीं, क्योंकि अभी हम इस कोर्स में एज अ बिगिनर लेवल देख रहे हैं, यानी आज के सेशन में। कोर्स के अंदर तो खैर सब कुछ एडवांस होगा और उसके अंदर हर चीज़ें जो भी होंगी एक प्रॉपर तरीके से लेकर चली जाएंगी। तो बात यह है कि इस टाइम हमारे पास एज अ बिगिनर अगर हम इन चीज़ों को समझना चाहें तो हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि हम सिंपल जाएंगे ऑनलाइन और यहाँ लिखेंगे पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, या आप लोगों के पास इसका ऊपर नाम भी आ रहा होगा, लिखना है और ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। पाइथन से रिलेटेड कोडिंग इनिशियल लेवल पर सीखने, यानी शुरुआती लेवल पर सीखने के लिए ये टूल भी आपके लिए बहुत है। विजुअल स्टूडियो कोड भी इतना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें इंस्टॉल होने के बाद इसके अंदर ये अच्छा ठीक है, मैं इस चीज़ पे बाद में आता हूँ, एक चीज़ रहेगी वो ज़रा देख लें। हम्म, अच्छा, अब हमारे पास ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए, अच्छा अब आपने चाहे पाइथन में अपना करियर कंटिन्यू करना हो या ना करना हो, अगर आपने एज सच प्रोग्रामिंग के अंदर अपना करियर कंटिन्यू करना है, ये जो अभी आपके सामने चार वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये सिर्फ कोई वर्ड्स नहीं है, ये आप लोगों के लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये वो कॉन्सेप्ट है जो बहुत खपने के बाद आया है, और इंशाल्लाह अब आप लोगों को बहुत आसानी से एक चीज़ तो समझ आ जाएगी कि एक्चुअली में ये कोड, ये सारा कुछ होता क्या है और किस तरह से लिखा जाता है। हम इंग्लिश लैंग्वेज में ना एक चीज़ लिखते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब हम अब जब बात करते हैं कि हम लिखते हैं भाई एक लेटर, ठीक है, अब उस लेटर को लिखने का ना एक तरीक़ेकार है। उस तरीक़ेकार के अंदर अगर हम रहकर उस लेटर को लिखेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा हमारे लिए एफिशिएंट होंगी। सपोज करें कि हम लिखते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल, और मैं इसको वैसे रफली लिख रहा हूँ, आप लोगों ने इसको इतना वो नहीं लेना सीरियस। सिटी ABC, और इसके बाद आ जाती है डेट, और फिर डियर सन। अच्छा, लेटर का एक पैटर्न है, वो पैटर्न फॉलो होगा तो लेटर के आपको नंबर मिलने हैं, अदरवाइज वो लेटर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये लेटर जो है, इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ ये जहन में रखनी है कि लेटर जब हम बोर्ड के एग्जाम्स में लिखें, स्कूल के एग्जाम में लिखें, अगर हम इसकी स्पेलिंग भी अगर रॉन्ग कर दें या इसके अंदर प्रॉपर कॉमास, डेट, इन्वर्टेड कॉमास, ये चीज़ें ना लगाएं, तो लेटर भाई हमें उसके नंबर नहीं मिलते। ये हो जाता है इसका एक तरह से राइटिंग पैटर्न। ये बात आपने जहन में रखनी है, इसको क्या बोलते हैं हम, राइटिंग पैटर्न। अब बात आ रही है इसके दरमियान एक लाइन लगाने लगा हूँ, क्योंकि हम तो हैं अब आज के बाद प्रोग्रामिंग यानी कंप्यूटर की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग।
तो लेटर हो गया, ठीक है, उसका एक रिटन पैटर्न हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है वो इस तरह से नहीं होता। इसके अंदर एक चीज़ होती है जो कि थोड़ी सी चेंज होती है। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको समझने के लिए, लिखने के लिए, ताकि हमारे एक तरह से नंबर ना कटें, हमारे एक तरह से एरर्स ना आए, हमें किसी किस्म का कोई इशू ना हो, उन उन सबको समझने के लिए एक बात आपने जहन में रखनी है, और वो बात क्या है? सिंटैक्स। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, राइटिंग पैटर्न, और यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है सिंटैक्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है, ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। जिस तरह हर चीज़ को लिखने का एक अपना मतलब हिसाब किताब होता है कि आपने ये लेटर इस तरह से लिखना है और वो चीज़ उस तरह से लिखनी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की सेंस में राइटिंग पैटर्न, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सेंस में सिंटैक्स होगा। अगर सिंटैक्स वाली बात आप लोगों को समझ आ गई है तो मुझे ज़रा कंफर्मेशन दे दें, और मुझे ये भी बता दें कि आप में से कितने जाग रहे हैं और कितने सो रहे हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है। डेली लाइफ के अंदर अब हम एक चीज़ देखते हैं। बच्चों को पढ़ाई जाती है ABC 1 2 3, और फिर उसके बाद अलिफ पे, यानी उन्हें बेसिक कम्युनिकेशन आएगी। बेसिक कम्युनिकेशन, क्या, एक सेकंड। माशाल्लाह, अगर आपने की भी है शेख अली रज़ा, बहुत अच्छी बात है। फिर तो यार आप एक्सपर्ट होंगे, मुझे आपके साथ साथ हेल्प भी करना है जब मैं कुछ गलत बोल दूँ। खैर, हम बात करते हैं डेली लाइफ के बारे में। डेली लाइफ में हम बच्चों को सिखाते हैं नंबर्स, डेसिमल्स, अल्फ़ाबेट्स, यानी इन चीज़ों में कुछ फ़र्क होते हैं। लाइक नंबरिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल्स की अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल, 45.6, 47 दिस और फलाना और ये वो। बच्चों को ये चीज़ पढ़ाई जाती है ताकि उनको बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स उनको पता हो, बेसिक इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स पता हो, बेसिक उर्दू के कॉन्सेप्ट्स पता हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती होती हैं। यही चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी है। अब ये चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करेंगे, मैं वापस आ जाता हूँ डायग्राम से, आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा समझ आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं ये सारा कुछ करता हूँ रिमूव, और यहाँ पे मैं आपके सामने एक एक करके एक एक चीज़ लिखने लगा हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ नंबर्स, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ डेसिमल्स, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ सिंपल, लाइक हम क्या लिख सकते हैं, लेटर स्लैश वर्ड्स। ठीक हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि आप लोग प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अब आप लोगों को इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी वाज़े पता होना चाहिए। पहला फ़र्क कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर लिखे जाएंगे इंटीजर्स, या आप उनको इंट भी लिख सकते हैं। एक चीज़ हो गई, ठीक है। डेसिमल्स को आप लिखेंगे, आज के बाद आपने इनको डेसिमल नहीं बोलना, आपने बोलना है फ्लोट। फिर आपके पास आ जाते हैं लेटर्स या वर्ड, इनको हम बोलते हैं करेक्टर्स या फिर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप में से बहुत से लोगों के लिए नई चीज़ होगी, जारी बात है। इंटीजर और फ्लोट ये सब कुछ भी आप लोगों के लिए एक तरह से नया तो होगा। ये लाइंस की तरह मुहाजरत, मेरी डायग्राम ऐसे ही है। अच्छा, ये फ्लोट्स और इंटीजर्स के बारे में मैं आपको एक अच्छा क्विक ओवरव्यू, ठीक है। लाइक मिसाल के तौर पे इंटीजर्स में आ जाता है मेरे पास 6 लिख लिया, 7 लिख लिया, 68 लिख लिया, 109 लिख लिया, 1000 लिख लिया, अप टू सॉन। ये सारा कुछ स्पेस की जगह वो आ गया, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता होता है। उसके बाद आप आ जाए फ्लोट्स के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि 6.3, 5.7, 9.8, ये डाटा टाइप्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनको मतलब याद करना इन अ सेंस
इनको इनकी निशानियां आप लोगों ने रखनी है कि ये चीज़ इंटीजर्स होती हैं जो सिंपल नंबर्स हैं, जो डेसिमल्स के अंदर आ जाते हैं वो आपके पास एक तरह से फ्लोट्स होते हैं, सॉरी वो मिनिमाइज हो गया। और फिर आती है बात करेक्टर और स्ट्रिंग्स की। सारी प्रोग्रामिंग की 90% गेम यहाँ पे है। ये चीज अगर आप लोगों को समझ आ गई तो इसका मतलब है कि भाई आप लोग बहुत ज़हीन है और आप लोगों को ये सारा कुछ वाकई में समझ आ रहा है। जब बात होगी करेक्टर्स की, मैं हमेशा सिंगल वर्ड लिखूंगा, ABCDEF अप टू सॉन्ग। ये बात किसकी हो रही है? करेक्टर्स की। अब जब मैं इनको ऐसा कंबाइन लिख लूँ, सपोज करें मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड नाउ। अब ये क्या चीज है? ये आपके पास बन चुकी है स्ट्रिंग, यानी ये सारी चीजें कंबाइन हो गई हैं। जब आप वर्ड्स को, करेक्टर्स को कंबाइन करके लिखते हैं, इन सब को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो ये थी हमारे पास कुछ बेसिक डाटा टाइप्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों को हम ये चीज़ें बताते होते हैं कि यार ये नंबर है, ये लेटर्स है और इस तरह से। तो जो प्योर अब हम प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं, हम सब के लिए ये चीज़ें हैं कि भाई आज के बाद हम नंबर को नंबर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इंटीजर है 67878 और इस तरह से, जो फ्लोट है और वो इस तरह से होगा, जो करेक्टर स्ट्रिंग्स है वो कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, अब जिन लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर काम करना होगा उनके लिए भी मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू बता देता हूँ, और जिन लोगों ने ऑनलाइन, जारी बात है। अच्छा, एक चीज़ रहेगी, ट्रू और फॉल्स। ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये आप। अच्छा, ये देखें ज़रा, मैं अब आप लोगों के सामने एक चीज़ लिखने लगा हूँ। इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान से देखना है और समझना है। मैं एक चीज़ लिखने लगा हूँ आपके सामने, ये मैं लिख रहा हूँ ट्रू बूल। ठीक है, बूल इट इज एक्चुअली बूलियन। ये आपको दो दो आउटपुट्स देगा सिर्फ, या तो आपको देगा ट्रू या आपको देगा फॉल्स। इन दोनों के अलावा ये कभी कोई तीसरी चीज दे ही नहीं सकता। ये बूलियन का कॉन्सेप्ट लाजमी आप लोगों ने जहन में रखना है कि एक चीज होगी ट्रू और एक चीज होगी फॉल्स। मिसाल के तौर पे हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर से एक चीज और भी याद आ गई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, नॉर्मल मैथ के अंदर ना हम लिखते थे x इज इक्वल टू 10। ठीक है, नॉर्मल मैथ में हम लिखते हैं यानी x की वैल्यू 10 है। प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होगा। प्रोग्रामिंग में आप चाह रहे हैं कि आपने x को 10 देनी है, आप x को 2 बार लगाएंगे, और इसको, इस ऑपरेटर को, इस 2 बार ऑपरेटर को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक हो गया। यहाँ पे सिंगल इज इक्वल टू नहीं चलेगा, चलेगा जरूर चलेगा। वो किस केस में जाएगा वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। x इक्वल टू 10 और असाइनमेंट ऑपरेटर उसका। अब मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू a। इज इक्वल टू का ऑपरेटर अब कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका मतलब ये है कि इस टाइम जो मेरी, इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल में भी बल्कि लिख लेते हैं वो, ताकि मुझे आप लोगों को समझाने में आसानी हो। x इक्वल्स टू a। होता क्या है, ये जो आपकी जो राइट साइड है, कौन सी साइड? जो राइट साइड है, ये राइट साइड आपकी उठेगी। ठीक है, और ये कहाँ आ जाएगी? एक्स के अंदर। यानी कि, सॉरी वो थोड़ा सा वो हो गया, यानी कि एक्स आपकी उठेगी और वो चीज, यानी ए के अंदर आपके पास, अगर मिसाल के तौर पे ए के अंदर आपके पास रखा हुआ है ए इज इक्वल टू 10, तो वो चीज एक्स इज इक्वल टू 10 हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू राइट साइड से उठकर लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। ये चीज होती है हमारे पास एक तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर, कि हम इसको इस तरह से लेकर चलते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सिर्फ लास्ट एक और चीज़ रह गई है, जो कि उसके बाद फिर हम अपने एक्चुअल पार्ट पे जाएंगे, जो हमारा मेन मकसद है।
यहाँ तक अगर किसी को कोई भी इशू या कोई भी अगर मसला हो तो मुझे काइंडली बताएं, क्योंकि अगला जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का जो मैंने आपके सामने एक तरह से ड्रॉ की हुई है, और मैं इसको जरा साइड पे कर दूँ। अच्छा, अगली चीज़ ये है, हमारे पास ना जिंदगी में जो चल रहा है वो चल रहा है इफ या एल्स। भाई अगर मैं मेडिकल लूंगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं अगर इंजीनियरिंग लूंगा तो मैं इंजीनियरिंग वाली साइड पे निकल जाऊंगा, मैं अगर मोची बनूंगा तो मैं कहीं बैठ के मतलब अपना काम करूंगा, मतलब शूज वगैरह ये सारे काम इससे रिलेटेड। मैं अगर टीचर बन जाऊंगा तो मैं किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में या किसी भी इदारे में जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगा। अगर बात जिंदगी में बात चली, अगर यार अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, अगर मैं पढ़ लेता तो ये हो जाता, अगर मैं सेविंग्स कर लेता तो आज मैं ये ले लेता। तो सारी गेम क्या चल रही है, अगर मगर पे, इफ और एल्स। इफ ये हो जाए वरना ये हो जाए। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि मैं आपके पास लिखता हूं इफ अगर आपकी लाइफ में एज जो है आपकी वो ज्यादा है 18 से। ये बात जरा ध्यान से समझनी है, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आपको एक चीज तो लाजमी मिलनी है, और वो क्या होगा, CNIC। ठीक है, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो ये चीजें क्या होगी, आपको CNIC देंगे। और अच्छा मजे की बात है कि ये आपको क्या, अगर ये चीज ट्रू होगी तो ही आपको CNIC मिलेगी। तो फिर सर सवाल ये है कि अगर ये फॉल्स होगी तो क्या होगा, मैं 18 साल का नहीं हूँ, मुझे CNIC नहीं मिल रहा, तो क्या होगा। तो भाई एल्स में आ जाएंगे आप। ये इफ और एल्स यूं समझ लें बहन भाई हैं, जहां इफ होगा वहां एल्स जरूर होगा। आप अगर डेली लाइफ के अंदर एग्जाम्पल लेना, आपके अंदर इफ है तो आपके साथ एल्स जुड़ा हुआ आएगा। आप ये कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये तो होना है। एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, वहां नहीं गिरना यहाँ तो गिरना है। वहां गिर जाएंगे तो कुछ और इसके आगे हिसाब किताब चल पड़ेगा, यहाँ गिर जाएंगे तो यहाँ कुछ और हिसाब किताब चल पड़ेगा। तो दोनों चीजें जो है वो चलती है, इफ और एल्स साथ साथ चलते हैं। ये बात आपने अपनी जहन में जब तक प्रोग्रामिंग की फील्ड में आपने रहना है, सॉफ्टवेयर की फील्ड में रहना है, या आपने अगर डेली लाइफ की फील्ड में भी रहना हो, आप लोगों ने इस तरह मतलब कंडीशंस होंगी कि अगर ये हुआ तो ट्रू, ना हुआ तो फॉल्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि अगर ये ट्रू हो गया तो फॉल्स। अब मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ कि अगर ये चीज फॉल्स हो जाती तो क्या होगा। आपने अक्सर अपने बारे में मतलब सुना होगा कि अगर CNIC नहीं है तो भाई बेफॉर्म ले आओ। तो एक चीज अगर ट्रू हो गई है इट्स गुड, अगर एक चीज ट्रू नहीं हो रही तो डेफिनेट बात है कि वो चीज फॉल्स तो लाजमी होगी। हमारी एक चीज सही होगी तो हमारी दूसरी चीज डिस्टर्ब यानी फॉल्स। अच्छा जरूरी नहीं है कि अब ये दोनों चीजें रॉन्ग हो, ट्रू और फॉल्स हम बचपन में ये चीज देखते आए हैं कि भाई ट्रू का मतलब सही है, फॉल्स का मतलब गलत है। एक्चुअली में ये दोनों कंडीशंस अपने अपने मकाम पर सही है। प्रोग्रामिंग की सेंस में, प्रोग्रामिंग की सेंस में क्या है भाई, अब जरा उस चीज को हल्का सा एक देखते हैं कि भाई इफ एक्सपीरियंस आपका 3 साल से ज्यादा है, ठीक है भाई, एक एम्प्लॉय आया जॉब के लिए, एक्सपीरियंस मेरे पास 3 साल से ज्यादा आ गया, लेकिन भाई अगर वो एक्सपीरियंस 3 साल का ला रहा है तो उसके पास डिग्री भी होनी चाहिए। मैं फिलहाल इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यस। अच्छा मैंने एक सिंगल नहीं लिखूंगा, अब जब मैं बात करूँ कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो इट मीन्स कि मैं 2 दफा इज इक्वल टू को ऑपरेटर यूज करूंगा। अगर एक्सपीरियंस भी 3 साल का है, डिग्री भी मेरे पास मौजूद है, तो भाई मुझे क्या चीज मिल जाएगी, जॉब। जाहिर है जॉब मिलनी है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये चीज होती है ट्रू और ये भी चीज होती है ट्रू, तो मुझे भाई एक चीज मिल रही है और वो है जॉब। लेकिन अगर कोई एक चीज फॉल्स होती है, दोनों में से ये दोनों चीजें नहीं चलती। बात अब आप में से कुछ लोगों ने ये चीजें पहले पढ़ी नहीं होंगी, जाहिर है यहाँ पे 2 एल्स लगेंगे, 2 इफ है तो 2 एल्स लगेंगे, लेकिन ये चीज भी जरूरी नहीं है। अगर एक इफ नहीं चल रहा तो दूसरा इफ चल रहा है। और अगर उस केस में फिर इसको हम जब फर्दर डीपली देखेंगे तो इसके अंदर फिर ये एक्चुअली में नेस्टेड इफ्स हैं। एक सच हो रहा है तो दूसरा भी सच हो, दोनों चीजें सही होंगी तो ही आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज आपको जॉब
अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो आपको भाई जॉब जो है वो नहीं मिलेगी, नो जॉब, नो जॉब। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला हो इफ एल्स की एक एग्जांपल मैंने और देनी है, मुझे पता है आप लोगों के पास कुछ सवाल होंगे इससे रिलेटेड। अगली एग्जांपल जो इफ एल्स की आ रही है वो आपके सारे मसले मसाइल हल कर देगी, क्योंकि मैंने एक टॉपिक आपको छोटा सा और भी करवाना है। तो मुझे यहाँ तक ज़रा आप बता दें अगर आप लोगों को कोई इशू है या नहीं है, या जैसे जो भी हिसाब किताब है, ताकि मैं अपना टॉपिक आगे लेकर चलूँ। लाइफ में अब समटाइम ना ऐसे होता है कि हम चाहते हैं कि हमें ना दोनों चीज़ें मिलें। भाई मुझे आईफोन भी चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए, मैंने खर्च नहीं करना, मुझे दोनों चाहिए। उस केस में प्रोग्रामिंग की सेंस में बात आ जाती है कि भाई एंड, एंड क्या होता है? एंड आपको ना एक्चुअली में कंडीशंस देता है, मल्टीपल कंडीशंस देता है, यानी एक से ज्यादा इफ देता है। अगर सपोज कर लें कि कंडीशंस है आपके पास दो, ठीक है, कंडीशंस दो हैं, और अगर वो दो कंडीशंस एक तरह से हो जाती हैं ट्रू, तो आपके पास उसकी आउटपुट आ जाएगी। अगर उन दोनों में से कोई एक भी चीज ट्रू नहीं होती तो वो चीज नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी कि भाई एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल से ज्यादा का, और भाई एक्सपीरियंस के साथ साथ मुझे भाई इसकी डिग्री भी चाहिए। अगर ये चीजें ट्रू हो गई तो मुझे क्या मिल जाएगा? जॉब, अदरवाइज मुझे जॉब नहीं मिलेगी। ये दोनों चीजें ट्रू हो गई, जॉब मिल जाएंगी। एक कंपनी कहती है कि भाई हमें तो भाई एक्सपीरियंस भी 3 साल से ज्यादा का चाहिए और भाई डिग्री भी चाहिए, ये दोनों हो रही हैं ट्रू, तो भाई हमें हमसे आके जॉब ले लो, हमारे साथ ये जॉब रखी हुई, आके जॉब ले लो। लेकिन एक कंपनी कहती है कि नहीं, नहीं भाई नहीं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का है, या चलो एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का नहीं है, मैं फिलहाल यहाँ पे और ऐसे लिख रहा हूँ, एक चीज मैंने आपको क्योंकि और ऑपरेटर से समझानी है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं और का ऑपरेटर लगाता हूँ इससे अगली उसमें एग्जाम्पल में। वो कहते हैं नहीं, मतलब ये दो आपके पास एक ऑप्शन, इसका मतलब ये है आपके पास दोनों में से भाई कोई एक चीज चलनी है। इस केस में, सॉरी इसको मैं वो कर दूं, ये जो ऑरेंज वाला केस है, इस केस में तो आपके पास ये एग्जांपल है कि ये दोनों की दोनों अगर सच होंगी तो आपके पास वो चीज रनिंग कंडीशन में आएगी। अदरवाइज अगर वो चीज आपके पास सच नहीं है तो ये जो येलो वाली अब आपने देखी है, एंड में ये होता है कि एक्सपीरियंस भी 3 साल का, डिग्री भी, यस, तो ये दोनों अगर ट्रू हो गए तो मेरी जॉब मिलेगी। एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं होता, एक्सपीरियंस में लगा हुआ है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर ये कहता है कि नहीं भाई, या तो डिग्री ले आओ, ठीक है, या एक्सपीरियंस ले आओ। जब आप दोनों में से कोई एक चीज ले आओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, वरना जॉब नहीं मिलेगी। अगर दोनों ही ना हो उस केस में आपको जॉब नहीं मिलेगी, अदरवाइज इस केस में आपको जॉब मिल जाएगी। यानी कि और ऑपरेटर हमें यह सिखाता है कि दोनों में से कोई एक चीज का होना लाजमी है। एंड हमें बताता है कि नहीं भाई, मुझे दोनों चीजें चाहिए। या एंड के अंदर एक से ज्यादा भी एंड हो तो भी आप ये कह सकते हैं कि एंड जितना जब तक चलेगा। खैर हम इनको जब प्रैक्टिकली, अब हम जितने भी अब हमने बातें की, हम सब जब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मजीद जो आप लोगों के सवालात हैं वो भी सारे के सारे उस चीज़ के अंदर कवर हो जाएंगे। अब आप में से बहुत से लोगों ने अगर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया हो तो अपने सिस्टम्स के अंदर सिंपल सी बेसिक सा एक फोल्डर बना लेना। मैं यहाँ पे लेक्चर के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ,
उसके बाद आपने, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इंस्टॉलेशन करनी है और सिंपल ये और वो, ये चीज़ें करने के बाद आपने आना है यहाँ पे। जब आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेंगे, आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा ओपन फोल्डर का। ओपन फोल्डर का ये स्टेप्स मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। फोल्डर बनाना है लेक्चर का, उसके बाद आपने अपना खोलना है विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी ओपन फोल्डर की। ओपन फोल्डर में अब आपने वो वाला फोल्डर जाकर लोकेट करना है कि भाई कहाँ पड़ा हुआ, मेरे पास ये पड़ा हुआ, और मैंने अभी लेक्चर के नाम से आपके सामने जो फोल्डर बनाया वो ये आ चुका, इसको मैं कर लूंगा सेलेक्ट। मेरा प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने आ चुका है। एक तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे हमने काम करना है। यहाँ पे कुछ इसकी इस तरह के एरर आते रहते हैं, इसको इग्नोर करना है। दूसरी चीज, ये एक ऑप्शन आ रही है एक्सटेंशन की, ये इस तरह का आइकन 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है। एक्सटेंशन को आपने ओपन करना है, सर्च करना है। सर्च के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ आप लिखेंगे पाइथन। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने ये पहली 4 टूल्स इसके यानी 4 एक्सटेंशंस डाउनलोड की हुई हैं। एक्सटेंशन क्या होती है भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप वैसे ही मैंने किसी और काम के लिए भी इंस्टॉल की हुई है। आप लोगों ने 2 एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, एक आपने पाइथन इंटेंट के नाम से और एक आपने पाइथन के नाम से। जैसे जैसे अभी हम आगे जाएंगे तो मैं आप लोगों को इस सब के रूल वगैरह बता दूंगा कि इनका क्या तरीकेकार है। एक्सटेंशन एक्चुअली में क्या होती है भाई, एक्सटेंशन ये होती है, आपके पास लैपटॉप की तार है छोटी, आपको चाहिए एक्सटेंशन ताकि आप उसको अपने स्विच तक उसको उसके असली मकाम तक पहुंचा सके। तो आप किस चीज़ का सहारा लेते हैं, एक्सटेंशन। इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ चीज़ें दरकार होती हैं, और वो हम उनको एज ए एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए वो उस गैप को करते हैं फिल। ये आ गया हमारे पास वो लेक्चर का फोल्डर। सिंपल इसको आपने करना है ओपन, और यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा न्यू फाइल का, ये आपने खोल लेनी न्यू फाइल। न्यू फाइल में क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट डॉट पी वाई इसलिए आप गाना प्ले करते हैं आप लिखते हैं डॉट MP3, पिक्चर सेव करते हैं आप लिखते हैं डॉट PNG, पिक्चर डॉट JPG। इस तरह से डॉट JPG एक्चुअली वो उनकी रिप्रेजेंटेशन करती हैं कि ये फाइल इस टाइप की है। तो पाइथन टाइप की जो फाइल होगी उसको हमने डॉट .py से करना है, और आपने सिंपल दबाना है एंटर। आप अब पाइथन की कोडिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है, एक बेसिक लेवल की पाइथन की कोडिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी कि मैं फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ, ये नंबर है मैथ की लैंग्वेज में, लेकिन हमने अब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में क्या इस्तेमाल करना है, इंटीजर। पाइथन में आपको ये भी देने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों ने और लैंग्वेजेस पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, आप कुछ भी ना लिखें, आप सिर्फ यहाँ लिखें एज इक्वल्स टू 18, दैट्स इट। अब ये एज इज इक्वल टू 18 क्या है, इसको जरा देखते हैं। एज इज इक्वल टू 18 का मतलब, अच्छा आप देखें तो मैंने यहाँ पे डबल ऑपरेटर्स नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर लगाया है। यानी कि मैंने यहाँ क्या लिखा, एज इक्वल्स टू 18, कि भाई एज नाम का एक वेरिएबल है, और वेरिएबल्स के हवाले से मैं आपको मतलब ओवरव्यू हल्का सा बता देता हूँ कि वेरिएबल होते हैं हमारे पास, दूसरे होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कैपिटल में इसलिए लिखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, whose वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। एक ऐसी चीज उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, क्या सूरज, सूरज गर्म है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, ये एक कांस्टेंट है। सूरज ने निकलना है तो निकलना है, ये एक कांस्टेंट चीज है। दिन और रात में आना है आना है, ये कांस्टेंट चीज है। तो वेरिएबल क्या है, एक ऐसी चीज जो चेंजेबल हो। चेंजेबल इन सेंस कि उसकी वैल्यू चेंज होगी। आज मैंने यहाँ रख दिया है एज 18, कल को एज हो जाएगी चेंज, तो उस हिसाब से ये सारा कुछ चलता रहेगा।
तो वेरिएबल एक ऐसी चीज है जो चेंजेबल है। आपकी एज चेंजेबल है, आपका वेट चेंजेबल है, आपकी इस टाइम जितना भी आपकी हाइट है वो चेंजेबल है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंसान की जो चेंजेबल नहीं है। जैसे आपका हार्ट है वो एक ही है, आपका दिमाग एक ही है, वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, वो एक ही है और एक ही रहेंगी, सारी जिंदगी एक रहेंगी। आप कभी भी 2 दिन नहीं लगवा सकते, आप कभी भी 2 दिमाग नहीं लगवा सकते। वापस आते हैं एज। मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है। और देखें मुझे खुद ब खुद वो कह रहे हैं कि यार यहाँ एज दो, मैं यहाँ एज लिख लेता हूँ। बहुत बेसिक सी बात यह है कि हमने इस एज को एक तरह से देखना है, क्या वाकई में ये हमें 18 शो करवाता है। ये देखें, ये अगर आप लोगों को जूम करके मैं दिखा सकूं, नहीं इस पे जूम की ऑप्शन नहीं है, शायद मैं आपको जूम दिखा सकूं। ये देखें, ये हमारे पास 18 आ चुका है, आप लोगों के पास शायद ऊपर आ रहा हो। तो मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरह की जो भी आप लोगों की आउटपुट्स होंगी वो सारी यहाँ पे आ रही होंगी, क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पे हम ज़्यादा एडवांस नहीं जा रहे, तो ये चीज़ें उसके लिए हैं। तो अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई मैं एज कैपिटल में लिख देता हूँ। आए जी, मैं ये प्रोग्राम कभी भी रन नहीं कर सकता, एरर आ जाएंगे और सारे मामला। एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया कि एक बात अब आप लोगों ने और समझनी है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक वर्ड होता है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है मैंने अगर एज 18 ली है तो मैं इसको एज अ यूज जब करूंगा तो भी मैं इसको स्मॉल में ही लिखूंगा। मैं इसको किसी भी सूरत कोई वर्ड कैपिटल या कुछ ऐसे नहीं लिख सकता, ये चीज़ मेरी कैंसल हो जाएगी या इसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको एज इट इज ही लिखूंगा। एज लिखा है तो एज ही लिखूंगा, एज इन अ सेंस कि उसको स्मॉल में ही लिखना है, और इसको हमने कैपिटल या स्मॉल किसी भी सूरत में नहीं लिखना। अब ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं सर मैं एज ही स्मॉल लिख लेता हूँ और ई फिर कैपिटल लिखता हूँ, नहीं। आपका एज का वेरिएबल जिस लैंग्वेज और जिस केस सेंसिटिव के अंदर लिखा गया है आपने बिल्कुल इसको वैसे ही लिखना है। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, खैर मैं भी सेशन में नहीं बताऊंगा, वो बहुत लेंथी हो जाएंगे। कल को बाद में जब आप लोगों ने इन चीज़ें करनी हो तो उस हिसाब से फिर इसको देखेंगे। एज 18 है और मैंने किया है प्रिंट, तो मुझे इसकी आउटपुट मिल गई है। अच्छा, अब मजे की बात, यहाँ से अब आपके सामने एक चीज, एक केस मैं आपके सामने लेके आने लगा हूँ। केस क्या था, ट्रू या फॉल्स का। एज भाई अगर मिसाल के तौर पे एज ज्यादा है 22 से, अब मुझे आप इसकी आउटपुट बताएं क्या होगी। मैं प्रिंट के अंदर एज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एज मैंने क्या ली हुई, 18। क्या 18 22 से ज्यादा है? नहीं। यानी कि जिसकी तरफ मुंह ओपन होता है, हमें ये अंडरस्टूड बात है, हमें पता है कि वो चीज़ बड़ी होती है। हम उसको खुद मुंह से कह रहे हैं कि भाई ये जो एज है ये बड़ी है 22 से, जो कि बिल्कुल फॉल्स बात है, गलत बात है। एज तो हमारी 18 है। मैं करता हूँ इसको प्रिंट, ये देखें जी मेरे पास आ गया फॉल्स। मुझे मेरा कंपाइलर कह रहा है, मुझे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड यानी आईडी, सॉरी आईडीई कहूँगा मैं इसको, आईडीई कंपाइलर और इन चीज़ों का बहुत इन डेप्थ नॉलेज होता है। इसके बारे में हम फिर कभी किसी और दिन इंशाल्लाह बात करेंगे। फिलहाल मुझे एज अ आउटपुट जो मिल रही है वो ये कि भाई ये फॉल्स है, ये चीज़ फॉल्स है कि एज तो 18 से ज़्यादा है ही नहीं। आप कैसे कह सकते हैं एज 18 से ज़्यादा है? फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा यार ये लो, एज कह देता हूँ मैं 100 है। अब क्या होगा, अब ये चीज़ मुझे देनी चाहिए इसको ट्रू। ये देखें, ये ट्रू आ गया। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर एक चीज़ और, मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को अगर एक एग्जांपल दूं, हम एक चीज़ करते हैं कि मैं कहता हूँ कि सर इफ़, सर हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले हमने अभी एज जो है वो खुद से ली थी, मैंने कहा था एज 18 है। मैं कहता हूँ नहीं, एज मुझे यूज़र दे, जो मेरे सॉफ्टवेयर को चलाएगा वो मुझे एज दे। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, एज का वेरिएबल बनाएंगे आप।
इक्वल ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर के बाद आपने यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है। अच्छा, एज में आपने इंटीजर्स यानी कि वैल्यू यानी नंबर लेना है, आप ले लेंगे इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर आएंगे और इसके अंदर अच्छा एक एग्जांपल वैसे और भी थी तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा खैर, इंटीजर्स में आप ले लें अच्छा, यहाँ तक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट ना सिर्फ हमें अपनी वैल्यूज़ को देती है बल्कि हमें एक मैसेज भी साथ देने की सहूलत देती है। मैंने ऊपर वाली लाइन में क्या किया है, मैंने अभी ये चीज़ें आप लोगों को नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम फेसबुक के थ्रू रख लेंगे और ये सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी। इसमें आपको मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस कोर्स के बाद आपको ये कुछ बेसिक से जरूर समझ आ जाएंगी। एज के अंदर मैंने रखा है इंटीजर, यानी कि ये बात एक तय हो चुकी है कि इंटीजर्स के अंदर मैं सिर्फ एज के अंदर मैं सिर्फ अब नंबर डाल सकता हूँ और कोई चीज़ नहीं डाल सकता, अदरवाइज एरर आएगा। मैं इसको करता हूँ रन। सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने कुछ आवाज़ बहुत कम आ रही है, माइक्रोफोन पास कर लें। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ एक और मैं आपको, अब वो चीज़ आ ही गई है तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पहले वो भी चीज़ साथ ही करवा दी जाए, क्योंकि ये चीज़ें आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा। ट्रू और फॉल्स के हवाले से ही है वो चीज़ करवानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ऑपरेटर बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आपके पास एज है, एज मैंने 18 ले ली। मैं आपसे कहता हूँ सर जी एज इज इक्वल टू, अगर चलें इज नॉट इक्वल्स टू 18। अब इज नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर का मतलब ये बात हमें इसके नाम से ही जाहिर हो रही है कि ये चीज़ हमें नाम से ही जाहिर हो रही है कि 18 जो है, एक सेकेंड। अच्छा, इस चीज़ के अंदर हमें ये मतलब इसके नाम से ये चीज़ जाहिर हो रही है कि ये हमारे पास 18 के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि एक चीज़ है जो कि बिल्कुल भी 18 के इक्वल नहीं है, ये हमारे पास आ जाता है एक तरह से नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के अलावा हमारे पास फिर एक चीज़ आ जाती है एज इक्वल्स टू 18, कि ये चीज़ एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर की यूज़ हो सकती है। एक चीज़ आ जाती है हमारे पास एज इज़ मोर देन 18 या एज इज़ लेस देन 18। सॉरी कहाँ गया, कर्सर मेरा रिमूव हो गया। एज इज एज, सॉरी मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ दोबारा। एज इज लेस देन 18। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, ये क्योंकि मैंने अभी अगली उस स्टेटमेंट के अंदर सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है तो मैंने कहा शायद ये चीज़ें आपको बता दी जाए। हम आते हैं ज़रा वापस और इन ऑपरेटर्स को अब हम एक एक करके कोशिश करते हैं कि हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ तक ऑपरेटर्स के हवाले से, इफ एल्स के हवाले से अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ कुछ आखिरी होगी, इसके बाद हम अपना सेशन भी वाइंड अप करेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे बता दें। अच्छा, इंटीजर्स टाइप के हवाले से हो जाएगा। हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स लेते हैं, एज इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, बल्कि ये तो हमने उसके थ्रू लेनी है ना। एज इज इक्वल टू इनपुट,
बल्कि इसको डायरेक्ट ऐसे ही लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अच्छा, ये चीज़ क्या है, हम एज के अंदर एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जो इंटीजर्स होगी। उसके अंदर रखने का तरीका ये है कि हम याद देते हैं इनपुट, और इनपुट के अंदर हम कोई भी चीज़ शो करवा सकते हैं, लाइक एंटर योर नेम या कुछ इस तरह से। मेरे पास जूम का ये आ रहा है, एक सेकंड, किसी के मैसेज आएंगे। अच्छा ठीक है, तो वो मेरी स्क्रीन, यार ये इस तरह से होता है, ये देखो एक्चुअली आप लोग, अच्छा चले मैं फिर आज आप लोगों को यहीं तक ही रखता हूँ। ये होती है आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपको आउटपुट देती है कि आप ये चीज़ हमें दें, या आप उसको एक तरह से डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि भाई ये आउटपुट है, और आप इसको इस तरह से मतलब ये आपकी आउटपुट आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एंटर योर नंबर, तो अगर आप ज़रा गौर करें तो मेरे पास यहाँ पे एंटर योर नंबर लिखा हुआ आ रहा है। तो एक तरह से जो प्रिंट की स्टेटमेंट होती है वो हमारे पास इन चीज़ों की आउटपुट शो करवा रही होती है। हम प्रिंट बार बार क्यों लिख रहे हैं, हमें जितनी बार जो भी चीज़ आउटपुट करवाने की ज़रूरत होगी हम उसको उस हिसाब से उतनी दफ़ा प्रिंट एक चीज़ को करवा सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आप उसको इस्तेमाल मतलब लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या कम या ज़्यादा के लिए, या कुछ इस तरह से। प्रिंट की स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर कोई और है तो सवाल किसी का है तो मुझे बताएं। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा एडवांस कर रहा हूँ क्योंकि हमने सेशन को वाइंड अप भी करना है। इंटीजर टाइप की हम एक इनपुट ले लेंगे। इंटीजर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, नंबर्स। इनपुट ली, इनपुट के अंदर मैं एक तरह से कोई भी मैसेज शो करवा सकता हूँ, एंटर एंड इंटीजर। उसके बाद ये चीज, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट नंबर, जो भी नंबर था वो यहाँ आ जाएगा, कॉमा दूंगा और ए लिख दूंगा। यानी उस ए के अंदर अब कोई भी नंबर आएगा वो मेरे पास ऑटोमेटिकली अगली अगली ही लाइन के अंदर वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैं इसको कर लेता हूँ रन। गौर करें तो वो मेरे पास क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, हमने कहीं लगता है कि सिंटैक्स की कोई मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, दोबारा से इसको रन कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ 5। देखें, मैंने एक चीज़ दी है 5, यानी वो चीज़ हुई और मेरे पास वो चीज़ का ऑटोमेटिकली आउटपुट आ गया। मैं इसको, हाँ, इस तरह से। अच्छा, आप लोगों में से कुछ ये भी है कि सेमी कॉलन या फुल स्टॉप मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के सेंस में हम किसी भी सेंटेंस को जब लिखते हैं, द कोई ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसके आगे मैं लगाता हूँ फुल स्टॉप। इसका मतलब ये कि इंग्लिश का सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम इस तरह से, अगर एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ कि एज इज इक्वल्स टू 18, तो मैं यहाँ यूज करूंगा सेमी कॉलन। ये आपके पास कीबोर्ड पे एल के साथ ये आ रहा होता है, आप सिंपल प्रेस करते हैं सेमी कॉलन। लेकिन क्योंकि हम पाइथन यूज कर रहे हैं, ये थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेज है, तो इसके अंदर हमें ये चीज़ें मतलब ज़रूरी नहीं होती कि हम ये सारा कुछ इसके अंदर दें।
तो एक तरह से ये होता है। अभी आपने बोले कि जैसे एक चीज़ देखी कि हमने एक इनपुट ले ली, इनपुट के थ्रू ये होता है कि हमने किसी भी यूज़र से इनपुट ले लिया और किसी भी यूज़र से हमने उसका आउटपुट अगर दिखाना हो तो हम एक प्रिंट की स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सर ये प्रिंट का दोबारा बता दें। हाँ यार, ये इस तरह से होता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि किसी भी किस्म का आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अब मैं इसको करता हूँ रन। ये देखें मेरे पास इसके एक तरह से स्क्रीन के ऊपर इसकी आउटपुट वगैरह आ जाती होती है। तो अब इस सेशन में हमने एक तरह से जो चीज़ें देखी थी वो हमारे पास कुछ बेसिक्स थी पाइथन के हवाले से। इससे रिलेटेड कुछ फाइल्स और कुछ मटेरियल आप लोगों को ऑनलाइन किसी भी मत सॉरी हमारा जो अपना फेसबुक का पेज है कोड फिक्स के नाम से, उसके थ्रू भी ये सारा कुछ आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इनसे रिलेटेड कोई भी इश्यूज या कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो फेसबुक के ग्रुप, व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू या इनबॉक्स में आप लोग बिल्कुल किसी बगैर किसी टेंशन के सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग वर्क इस सेशन में यकीनन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि मेरा मेजर फोकस था कि एक्चुअली में आपकी बेस बना दी जाए। जब आप लोगों की एक बेस अब बन चुकी है तो अगर अब हम इस कोर्स को बाकायदा लेकर चलें प्रोग्रामिंग की सेंस में, तो मेरे नहीं ख्याल साहब आप लोगों को प्रोग्रामिंग की बेसिक्स, हाँ इंडीड मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि प्रोग्रामिंग के अंदर जितना हम इन डेप्थ जाते हैं वो चीज़ें उतना ही इन डेप्थ हमें और ज़्यादा कुछ मिलता है। अभी भी मैं अगर आपको लाइक, क्योंकि हम सब न्यू हैं यहाँ पे पाइथन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू हैं, मैं इसलिए एडवांस लेवल का आप लोगों को कोड नहीं करवा रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा काम कर लें और फिर वो चीज़ें हम डाइजेस्ट ना कर सकें। कल का सेशन नहीं होगा पाइथन का, एक तरह से एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी लेक्चर रखा था कंडक्ट करवाने के लिए। इस कोर्स से रिलेटेड मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को बजरिया व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मकसद ये था कि हम पाइथन से अपनी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराएं, इसकी अफादियत और इसके नुकसानात वगैरह जो जो भी हम बताएं। एंड में मैं आपको एक चीज़ और मतलब दिखा दूं कि इस टाइम वर्ल्ड जो इस टाइम दुनिया के फेमस एग्जांपल हैं जो पाइथन को यूज़ करते हुए बनाई जा चुकी हैं और वो बहुत ज़्यादा हिट है। और उनमें से सबसे पहले आपके पास इंस्टाग्राम, यस जो आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली में पाइथन के थ्रू उस पर वर्क किया गया है। गूगल का जो सर्च इंजन है, सर्च इंजन से मुराद मैं अगर यहाँ पे कोई चीज़ लिखकर सर्च करता हूँ तो ये सारे जो भी है इसके अंदर आपके पास ये भी कहाँ से आया है, पाइथन के थ्रू आया है। तो पाइथन इज अ वास्ट फील्ड, आप इसके अंदर आएँ और आप इसके अंदर प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करें, बहुत फ़ायदा होगा। स्पॉटिफाई जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, जो लोग नए हैं उनको भी बता देता हूँ, एक म्यूज़िक ऐप है जो कि इंटरनेशनली हर सिंगर ही चाहता है कि उसका गाना यहाँ पे मौजूद हो। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चाहे सिंगर थोड़ा हो या बड़ा हो, वो चीज़ें। हम सबका फेवरेट नेटफ्लिक्स, जी हाँ नेटफ्लिक्स भी पाइथन के ऊपर ही। उबर, उबर का तो हम सबको पता होगा, जो मोस्टली लाहौर इस्लामाबाद में रहते हैं उबर का उनको आइडिया होगा उबर एक क्या चीज़ है। ड्रॉप बॉक्स, पिंटरेस्ट, इंस्टाकार्ट, रेडिट, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो इस टाइम, अच्छा ये लिफ्ट एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, ये नया आया है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है इन अ सेंस। आप इसका आइडिया बड़ा मज़े का है कि आपके पास गाड़ी नहीं है, आपने जॉब करनी है, कुछ भी करना है, आप जाएं, ये आपको एक कार देंगे, आप कमाएं, उस कार के ऊपर टैक्सी चलाएं, कोई काम करें, उसकी अर्निंग आपको मिलती है। तो ये सॉफ्टवेयर भी पाइथन के ऊपर बना है। तो एक बात तो तय है कि पाइथन तो कहीं जाने वाली चीज़ है ही नहीं। पिंटरेस्ट के बारे में बहुत से लोगों को आपको पता हो या शायद ना पता हो। पिंटरेस्ट एक ऐसी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको दुनिया का हर डिज़ाइन मिलता है। आपने अपना रूम डेकोरेट कराना है, आप पिंटरेस्ट पे जाएं, रूम सैंपल लिखें, आपको रूम के डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन, बुक्स के डिज़ाइन, घड़ियों के डिज़ाइन, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। जी इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के पास ज़रूर पहुँच जाएंगी, शेयर हो जाएंगी। सारी इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो हैं वो सेव हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। और पाइथन के सेशन को मिस मत
करिएगा लाजमी। ये सेशन आप लोगों ने आगे चल के लेना है, इसका कोर्स आप लोगों ने लाजमी लेना है। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इसका यकीनन। और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि वो इस कोर्स को बाकायदा फॉलो करें और ये सारा कुछ इन सब चीज़ों को देखें। तो जी बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। और बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।